हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और हम कर रहे हैं वॉइस में हम एक लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं, एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने वॉइस के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिखी थी, लाइक वॉइस यूज कहाँ होती है, क्यों करते हैं हम वॉइस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होती है, कौन कौन सी सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कौन कौन से को हम नहीं कर सकते, कौन सी वर्ब्स को हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव एंड कौन सी वर्ब्स को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज से हम डील करेंगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस से। ठीक है, सेंटेंसेस से डील करेंगे एंड हर तरह के सेंटेंस को देखेंगे कैसे हम वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, लेट मी रिमाइंड क्या होता है। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम कोई इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसी को। ठीक है, तो वो क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस। अब वो इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो हो सकता है कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो या फिर वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है कि मैं आज स्कूल नहीं जा रही हूँ। ठीक है, सो दोनों ही केसेस में जो सेंटेंसेस है वो असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही इंफॉर्मेशन देने का काम हो रहा है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंसेस हम कह सकते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव में हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस, अब इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो कैसे भी दी जा सकती है। मतलब कैसे भी का मतलब क्या है, कैसे भी का मतलब ये है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, ये भी तो एक इंफॉर्मेशन है ना, ये भी एक इंफॉर्मेशन ही है। मैं रोज स्कूल जाती हूँ, ये भी इंफॉर्मेशन है। मैं कल स्कूल जाऊंगी, ये भी इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, सो बेसिकली इंफॉर्मेशन भी ना टेंस पर डिपेंड कर रही है ना। आप देख पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेंस पर डिपेंड कर रही है। मतलब प्रेजेंट टेंस में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है एंड फ्यूचर में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम उस इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस में हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस को देखेंगे कि कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा सेंटेंस है, सॉरी कौन सा टेंस है, V1 प्लस एस या ES। एस या ES कहाँ लगता है, कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में लगता है। ठीक है, सो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो करते हैं हम इज एम आर प्लस V3। ठीक है, ऐसे ही अगर पास्ट है, V2 पास्ट में यूज होती है सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट को जब करेंगे तो वॉज वर्ब प्लस V3 लगाएंगे वर्ब की रिप्लेसमेंट में। एंड अगर फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, विल और शेल प्लस V1 है, तो विल और शेल प्लस B प्लस V3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मोडाल है, मोडाल गिवन है सेंटेंस में, सो मोडाल प्लस V1 है, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मोडाल प्लस V3, इट विल गेट कन्वर्टेड टू मोडाल प्लस V3। ओके, तो ऐसे है। अब क्या ये रटना होगा, जी नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। हमने बी की फॉर्म्स पढ़ी थी, हमने ये देखा था कि पैसिव में जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, B प्लस V3 आती है। ये देखा था हमने, B प्लस V3 आती है ना। और एक्टिव में तो वो तो टेंस पर डिपेंड करता है कौन सी वर्ब है। सो बी की हमने 5 फॉर्म्स लास्ट वीडियो में की हुई है, कवर की हुई है। एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ मैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, तो बी क्या इंक्लूड करता है, बी इंक्लूड करता है इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब करता है। अब बी की फॉर्म्स जो हमने पढ़ी थी, जो मैंने समझाई थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, V1 होता क्या है, V1 वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि प्लूरल के लिए यूज होती है, राइट। सो V1 में क्या आएगा, M या फिर R लगा सकते हैं, और B तो खुद है ही, सो B M R। V2 की अगर हम बात करें तो V2 क्या है, V2 इनका वर्ब का सेकेंड फॉर्म की बात करें तो क्या आएगा, वॉज या फिर वर आएगा। V3 की बात करें तो बीन, V4 इज
being and V5 is itself, right? ये हमारी बी की फॉर्म्स थी. सो इन फॉर्म्स के बेसिस पर ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे होता है. देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि टेंसेस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हम V1 का यूज करते हैं. ठीक है, ऑल्दो V5 भी यूज होता है बट हम V1 का यूज करते हैं. V5 इज जस्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ V1, दैट्स इट, है ना. सो क्या बताया मैंने कि V1 मतलब V1 प्लस SEIS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम V1 का ही यूज करेंगे या फिर V5 का यूज करेंगे. रीजन इज कि V1 और V5 दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, राइट. V5 भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है ना. सिंपल प्रेजेंट के सिंगुलर वर्ब की फॉर्म के लिए यूज होता है ये. जबकि इसकी बात करें तो अगर प्लूरल फॉर्म है तो हम इसको V1 को यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट के लिए, राइट. तो ये था. सो अब हम सिंपल प्रेजेंट को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं. जब हम सिंपल प्रेजेंट को कन्वर्ट करेंगे और हमें पता है B प्लस V3 आना चाहिए, है ना. सो B की कौन सी फॉर्म आएगी भाई, या तो V1 आएगी या V5 आएगी. तो मैंने क्या किया, इन दोनों को लिख दिया सीधा सीधा. is MR प्लस V3, B प्लस V3, वही तो लिखा है. नो चेंज, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब आप बोले कि B का क्या है, B क्यों नहीं लिखा, है ना. B की तो खुद ये सारी फॉर्म्स है बट B के लिए हम स्पेशली करेंगे सेंटेंसेस, B भी आ सकता है. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं V2 के पास. V2 क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस. ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है ये. और सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, हम V2 यूज करते हैं. अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी लिख देती हूँ, लाइए, सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, तो V2 क्या है, V2 सिंपल पास्ट टेंस है. और सिंपल पास्ट में मैंने बताया था कि हम V2 का यूज करते हैं, राइट. V2 का यूज करते हैं तो चलिए B प्लस V3 आना चाहिए. और B की कौन सी फॉर्म, V2 क्या है, वॉज वर. सिंपली मैंने B की जगह वॉज वर यानी कि B का V2 का फॉर्म लिखा प्लस V3, वही तो है, नो चेंजेस, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. विल और शेल प्लस V1, ये फ्यूचर की है. मैंने जब आपको पढ़ाए थे टेंसेस तो मैंने आपको बताए थे कि वर्ब की फॉर्म्स जब मैंने बताई थी, स्पेशली तब बताया था कि वर्ब की फॉर्म्स जो होती है ना, प्रेजेंट के लिए भी होती है, पास्ट के लिए भी होती है, राइट. बट फ्यूचर के लिए हमें फॉर्म्स बनानी पड़ती है. कैसे बनेंगी, विल और शेल का यूज करके. ठीक है, और V1 तो है ना, बताया था. सो अब यहां देखिए, क्योंकि B की कोई भी फॉर्म फ्यूचर में फिट नहीं बैठेगी, तो हमें विल शेल तो लगाना पड़ेगा फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए. क्योंकि वॉइस में टेंसेस चेंज नहीं होते, सेम टेंसेस होते हैं. तभी तो हम सिंपल प्रेजेंट में हम यहाँ पर B का V1 यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट में हम B का V2 फॉर्म यूज कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. विल और शेल विल रिमेन एज इट इज. व्हाई, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है और B की कोई भी फॉर्म फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करती है. ठीक है, सो B की कोई भी फॉर्म फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करती है, लेकिन फ्यूचर को दिखाना पड़ेगा, हम टेंस तो चेंज कर नहीं सकते. अब हम लोग टेंस चेंज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल और शेल का यूज करेंगे. ठीक है, सो विल और शेल का यूज करके साथ में B प्लस V3 लगा देंगे. ठीक है, विल बी, शेल बी, इट डिनोट्स फ्यूचर टेंस, राइट. हमने ऑलरेडी पढ़े हैं टेंसेस में. सो ये था हमारा फ्यूचर. अच्छा, आप आते हैं मोडाल्स पे. मोडाल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं. मोडाल्स क्या होते हैं, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब की तरह तो एक्ट कर सकते हैं. मोडाल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट यूज कर सकते हैं बट इनको हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते. एनीवे, मोडाल प्लस V1 अगर सेंटेंस में गिवन है तो हमें इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा. किसमें भाई, B प्लस V3 में. अब तक हम क्या देख रहे थे कि V1, V2, V3, V4, V5 जो टेंस था, जो यूज होता है, उसमें उसी का B का फॉर्म लगा दिया सिंपली. ठीक है, लेकिन मोडाल में कौन सा फॉर्म आता है, मोडाल तो सेपरेट है.
अलग है, तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे, इनको एज इट इज लेके चले जाएंगे मोडाल को। एंड V1 जो है वो कन्वर्ट होता है V3 में, तो हम V1 का V3 बना देंगे। एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ना ही याद करने वाला था, क्रैमिंग का कुछ भी नहीं था, सब कुछ समझने वाला था। ठीक है, इट्स वेरी इजी। सिंपल प्रेजेंट में हम इज एम आर यूज करें, क्योंकि बी का V1 फॉर्म इज एम आर होता है, V1 एंड V5। सिंपल पास्ट में हमने V2 यानी कि वॉज वर यूज किया। फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता तो हमने विल शेल का ही यूज किया। मोडाल को हमने डायरेक्टली मोडाल प्लस V3 लिखा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझते हैं कि ये है क्या, है ना। एक्चुअल में जब प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, क्वेश्चन आएगा, तो हम कैसे करेंगे उसको, जरा उसको देखते हैं अभी। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, राम कंडक्ट्स अ सेमिनार एवरी संडे। मैंने आपको बताया था एवरी संडे, एवरी संडे मतलब रेगुलर है, कर रहा है, हैबिट है या फिर रूटीन एक्शन है, रूटीन एक्शन। ठीक है, सो एवरी संडे क्या है, एक रूटीन एक्शन शो कर रहा है, मतलब कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वहां से नहीं पता लगा सकते, चलिए छोड़िए, यहां से तो लगा सकते हैं। एस लगा हुआ है, एस या एस वर्ब के पीछे कौन से टेंस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है ना। यहाँ पर V5 यूज हुआ है, अगर हम डायरेक्टली बोलना चाहें तो राम यहाँ पर V5 यूज हुआ है ना, मतलब इससे हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते थे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जानना चाहे तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। सेमिनार इज ऑब्जेक्ट, एवरी संडे क्या है, ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर एवरी संडे ना भी लिखा होता तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट था, राम कंडक्ट्स अ सेमिनार, दैट्स इट, था ना। ठीक है, तो अ सेमिनार इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर लेकर आते हैं पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म में। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अ सेमिनार विल कम इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। सो हम क्या लिखेंगे, अ सेमिनार, अ सेमिनार। ठीक है, सो अ सेमिनार सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब V1 या V5 आएगी, कौन सी आएगी, V1 आएगी कि V5 आएगी, V1 आएगी कि V5 आएगी, सिंगुलर फॉर्म V5 होती है। सो अ सेमिनार इज एम आर में से क्या आया, इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि अ सेमिनार इज सिंगुलर, राइट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सो अ सेमिनार के बाद इज लगाया, इसके बाद V3 आना चाहिए। V1 हमारे पास V5 है, कंडक्ट्स, V1 विल बी कंडक्ट, V3 बनाओ इसका कंडक्टेड। अ सेमिनार इज कंडक्टेड। अब हम लगाते थे सब्जेक्ट से पहले बाय राम, ओह सॉरी एवरी संडे लिखना भूल गए। सो अ सेमिनार इज कंडक्टेड एवरी संडे बाय राम। ये जो एवरी संडे है इसको हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, सो ऐसे हम कन्वर्ट करके अब जरा चेंज करते हैं। अभी तो हमने V5 लिया, अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल देखते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडक्ट्स की जगह हम क्या बना देंगे, कंडक्टेड। हम क्या बना देंगे, कंडक्टेड बना देंगे। मतलब कंडक्टेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2। V2 डिनोट सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में वॉज वर आना चाहिए, सिंगुलर के लिए वॉज यूज होता है। सो अ सेमिनार वॉज, अब एवरी संडे नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है ना। सो अ सेमिनार वॉज कंडक्टेड बाय राम। सो इजी, इजी है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, V को देखा, वर्ब को, वर्ब V2 थी तो B का V2 फॉर्म यानी कि वॉज लगा दिया अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वर्ब का V3 यानी कि कंडक्टेड एंड बाय राम। सो सिंपल। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर सिंपल फ्यूचर होता मींस राम विल कंडक्ट, चलिए लिख लेते हैं एक बार। अगर यहां पर ऐसे होता कि राम विल कंडक्ट, कंडक्टेड नहीं, कंडक्ट, राम विल कंडक्ट अ सेमिनार, ऐसा होता तो क्या करते, तो हम क्या करते, अ सेमिनार आ गया था, अभी भी वही आएगा, अ सेमिनार
विल को विल ही लिखते थे, विल, सो विल के बाद बी लगाते थे, क्योंकि विल के बाद क्या V1 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, V3 चाहिए, है ना। विल एक मोडाल भी तो है, और मोडाल्स के बाद V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ पर हमें B प्लस V3 चाहिए, और V3 हम लगा नहीं सकते, इसलिए हमें B को बीच में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सो विल बी कंडक्टेड बाय राम। इजी था, है ना। अब ये तो भाई ऑलरेडी मोडाल ही है, सिंपली लगा दे। अब देखिए, राम विल कंडक्ट हो गया इतना, चलिए अब मोडाल प्लस V1 अगर है तो मान लीजिए हम यहाँ पर मोडाल चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर कैन लगा देते हैं, तो क्या आएगा, मतलब एबिलिटी शो कर, राम कैन कंडक्ट अ सेमिनार, है। सो सेमिनार, यहाँ पर मान लीजिए कैन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम अ सेमिनार कैन बी कंडक्टेड बाय राम, कैन बी कंडक्टेड बाय राम। सॉरी, यहाँ पर बी नहीं लगाया मैंने, है ना, वही तो प्रॉब्लम है, मैं भूल गया। सो इट विल बी बी प्लस V3, ठीक है, क्योंकि मोडाल के बाद डायरेक्टली V3 नहीं आ सकता ना, फिर हमें बी प्लस V3। सो कैन बी कंडक्टेड बाय राम। तो ये थे हमारे असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कौन से, सिंपल यानी कि इनडेफिनेट सेंटेंस, इनडेफिनेट टेंसेस को हमने, सारे इनडेफिनेट टेंसेस को हमने साथ में डील किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस की तरफ। सो अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस V1, सॉरी नॉट सिंपल प्रेजेंट, आई एम वेरी सॉरी, इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस V1 प्लस ING आता है ना, और इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो फिर से लिखनी पड़ेगी बी की फॉर्म्स, चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। इट विल बी बी एम आर, V2 के लिए was were, एंड V3 के लिए being, V4 की बात करें तो being, एंड V5 के लिए is, ठीक है, यही था। चलिए, is एम आर प्लस V1 प्लस ING, यही शो कर रहा है। अब यहां पर is एम आर तो भाई ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी है, सो इज एम आर तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। सो प्रेजेंट में या तो V5 आएगा या फिर V1 आएगा, तो वो हमने लगा दिया इज एम आर। आगे V1 प्लस ING को बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट किया गया। अगर आप बी की फॉर्म्स में देखें कि कॉन्टिन्यूटी को कौन सी वर्ब की फॉर्म शो कर रही है, तो आप एक ही पर फिंगर डालेंगे, वो है V4। बीइंग ING वाली फॉर्म इज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ना, सो बीइंग फॉर्म जो है वही कॉन्टिन्यूअस को डिनोट करती है। तो जब भी हम किसी भी तरह के कॉन्टिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, हम क्या करेंगे, हमेशा एक बीइंग वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे बीच में, ठीक है। सो इज एम आर प्लस V1 प्लस ING विल गेट कन्वर्टेड इनटू इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ठीक है। तो बी का क्या बन गया, बीइंग। सिमिलरली was were V1 प्लस ING बीइंग प्लस V3। अब इसमें बोला गया कि कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए, विल शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING, जरा करके देखते हैं, एक बार पता चल जाएगा क्यों नहीं होता। कैसे, विल शैल प्लस बी, अब ये बी आ गया, इसके बाद V1 प्लस ING को किस में कन्वर्ट करते हैं, बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 हो सकता क्या, विल बी बीइंग डन, विल बी बीइंग डन, है ना, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, तो ये कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। सेकेंडली, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है ना, हमारा जो मेन फोकस होता है ना, वो एक्शन पर नहीं हो रहा होता, हमारा फोकस होता है टाइम पर। टाइम पर हम ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन एक्शन पर, ठीक है। वो उस वक्त ये कर रहा होगा, वो उस वक्त वो कर रहा होगा, है। तो उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्शन यानी कि वर्ब पर फोकस ना करके हम
टाइम पर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। एंड पैसिव वॉइस हमेशा एक्शन यानी कि वर्ब्स की ही बनती है। ऑब्वियसली हम हर जगह वर्ब ही तो चेंज कर रहे हैं, बाकी तो कुछ चेंज नहीं किया है ना। सो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस का कन्वर्जन, चेंजिंग कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इज आई एम राइटिंग अ लेटर। I am writing a letter. So this is subject. ये क्या है? Am present. ये क्या है? V1 plus ing verb. ये भी verb ही है but helping verb and this is object. ठीक है? So subject, verb, object. ठीक है? Object को subject बनाते हैं a letter. A letter. अब M क्या शो कर रहा है? M शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट की बात हो रही है। एंड एम प्लस वी वन प्लस आई एन जी क्या शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है ना। सो प्रेजेंट की वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सॉरी। सो आ लेटर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा? क्या एम लेगा? नहीं, एम तो सिर्फ आई के साथ आता है। तो आ लेटर सिंगुलर है तो क्या लेगा? इज। अब वी वन प्लस आई एन जी कन्वर्ट होता है बीइंग प्लस वी थ्री में। सो इज बीइंग रिटन बाय आई। नहीं, आई जब सब्जेक्ट है अभी और ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। ओके, सो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, अगर यहां पर एम राइटिंग अ लेटर की जगह वॉज राइटिंग होता तो क्या करते? आई वॉज राइटिंग अ लेटर। सो अ लेटर यहां पर क्या आ जाता? वॉज आ जाता। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। प्रॉब्लम? और ये तो कन्वर्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे परफेक्ट टेंसेस की तरफ। सो ये है हमारे परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस में सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव प्लस वी थ्री होता है ना। सो इसमें क्या हो जाएगा? हैज हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बीन क्यों लगाया हमने? क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं एंड बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? बीन होती है। सिमिलरली हैड प्लस वी थ्री में हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री आ जाएगा, बीन आएगा, बी का थर्ड फॉर्म, राइट। सो विल शेल प्लस हैव प्लस वी थ्री ये कन्वर्ट होगा विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपली हमने बी की थर्ड फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है। बी की थर्ड फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्या था? बी, देन हमारा क्या आता था? एम, और ये था आर। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। वो एक्सक्यूज मी, was सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म was been। उसके बाद फोर्थ फॉर्म was being, देन था हमारा is। ये 5 था, ये 4 था, ये V3 था, ये V2 था और ये V1 था। ठीक है, आई होप ये आपको याद है और हो जाएगा या फिर हो गया होगा। ठीक है, सो ये आसानी से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो I have done the task. I have done the task. So ये हमारा सब्जेक्ट है, done is verb, main verb, this is object. ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, the task, टेंस चेंज नहीं होता, यहाँ पर have है, has have is present perfect, तो present perfect की ही helping verb आएगी। the task being singular यहाँ पर has यूज होगा। the task has के बाद been आता है, so been V3, तो ये तो ऑलरेडी V3 ही यूज हुआ है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हैज बीन डन बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, आई द टास्क हैज बीन डन बाय मी। अगर यहाँ पर हैव की जगह क्या होता? हैड होता तो क्या करते? अगर यहाँ पर हैड होता तो क्या करते? कुछ नहीं करते, यहाँ पर भी हम हैज की जगह हैड लगा देते हैं, दैट्स इट।
अगर यहाँ पर आई विल हैव होता तो हम क्या करते, द टास्क विल हैव बीन डन बाय मी। ठीक है, इट्स वेरी इजी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। सो अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। सो जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन आता नहीं है एंड यूजुअली पढ़ाया जाता भी नहीं है, और कहीं कहीं तो लिखा होता है कि ये बन नहीं सकता, बट हम ट्राई कर सकते हैं, राइट। इसमें क्या है, हैज, हैव, बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी बीन है तो हमने क्या करना है सीधा, क्योंकि हैज, हैव बीन, हैव्स बीन, ये क्या है, यही तो हेल्पिंग वर्ब है, सो वी कांट चेंज द हेल्पिंग वर्ब, राइट। हेल्पिंग वर्ब को हमने ऐसे कैसे रखा, हैज, हैव और प्लस बीन। अब V1 प्लस ING को हम बीइंग में कन्वर्ट करते थे, तो मैंने बीइंग लगाया प्लस V3 आता था। सेम वे हैड बीन का हैड बीन, V1 प्लस ING को बीइंग प्लस V3 में जरा कन्वर्ट करके देखते हैं तब आइडिया लगेगा, है ना। I have been teaching English for 5 years. What is the object here? English. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दिस इज सब्जेक्ट। ये क्या बता रहा है, तो टेंस बता रहा है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एंड क्या बनेगा, इंग्लिश। हैव बीन कौन सा टेंस है, ये हैव बीन टीचिंग, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंग्लिश तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज। तो हैज का साथ बीन आएगा क्या, हाँ आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यही होती है, हैज बीन। हैज बीन टीचिंग, ING लगा है, मतलब बीइंग, V3 taught। बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, बाय मी फॉर 5 years। ठीक है, इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट बाय मी फॉर 5 years। अब यहाँ पर कुछ ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, मतलब बन सकता है। ऑकवर्ड क्यों नहीं लग रहा है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हैज बीन बता रहा है कि हाँ ये पास्ट से शुरू हुआ था, बीइंग बता रहा है कि अभी भी कंटिन्यूटी में चल रहा है ना। तो इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट बाय मी फॉर 5 years, सिंपल। सो इसके साथ ही हमारे असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस खत्म होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।